नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें बात 17 दिसंबर के समग्र भारत के मौसम की। उत्तर भारत के भागों की तरफ एक डब्ल्यूडी है और नीचे बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है जो आगे बढ़ रहा है तमिलनाडु के तटों की तरफ। और इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के दौरान ये सिस्टम इंटेंसीफाई भी होता रहेगा। अभी इसका असर दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा बाकी जगहों पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अनुमान यह है कि 20 दिसंबर के बाद से ये मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों को प्रभावित करेगा। इसके चलते बादल पहुंचेंगे, हवाएं पहले ही बदलनी शुरू हो गई हैं और बादल पहुंचेंगे। बरसात होने की संभावनाएं भी 20 दिसंबर के बाद से बनेंगी। फिलहाल ये सिस्टम अभी भी कई राज्यों को प्रभावित करेगा दक्षिण में, और कुछ मध्य भारत के भागों में बादल इसके चलते आएंगे। उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगातार सर्द हवाओं का प्रभाव बने होने के कारण अनुमान के विपरीत अनुमान यह था कि हवाएं अपना रुख बदलेंगी, और हवाएं रुख बदलेंगी तो टेम्परेचर में गिरावट कम होगी। लेकिन आज उसके विपरीत दिल्ली में भी तापमान 4 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया, और यहां तक कि भोपाल में आज तापमान पहुंचा 3.3 डिग्री सेल्सियस, जो सरप्राइजिंग है। कम से कम 6-7 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल है। और उज्जैन में भी यही स्थिति रही। जबलपुर में भी तापमान काफी कम रहा। हिसार में, हरियाणा में तापमान आज न्यूनतम तापमान गिरते हुए 0.6 डिग्री पर पहुंचा, और ये इस सीजन का लोवेस्ट मिनिमम टेम्परेचर है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में। और इसके कारण कई जगहों पर ग्राउंड फ्रोस्ट जैसी सिचुएशन बनी, यानी पाला पड़ने की सिचुएशन बनी। उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर श्रीनगर समेत गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, इन रीजन्स में तो शून्य से तापमान नीचे पहले से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस स्थिति में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बने बादल डब्ल्यूडी के प्रभाव से आज भी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में, साथ ही उत्तराखंड के भी हायर रीचेस पर कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। कल भी यहां पर बादल रहेंगे। तो इन बादलों के रहने या इन बादलों के आगे बढ़ते हुए क्या प्रभाव पहाड़ों पर पड़ सकता है, मैदानी भागों में कहां पर कोहरा है या कहां पर शीतलहर की संभावना है, दक्षिण भारत में कहां पर बारिश होगी, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, जहां पर हवा का रुख बदलने वाला था, जिसके बारे में मैं पहले से जिक्र कर रहा हूं, और यही अनुमान था कि हवा का रुख बदलने के चलते ही मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट कम होगी। लेकिन टेम्परेचर में गिरावट लगातार जारी रही, और हवा का रुख बदलने, हवा की रफ्तार कम होने के कारण ही दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन काफी बढ़ा, और नोएडा से लेकर दिल्ली के कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच रिकॉर्ड किया गया। एक बार फिर से इंक्रीज हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी पोल्यूशन लेवल बढ़ा है। अब जहां तक बात पहाड़ों पर बारिश या हिमपात की है, तो यहां पर गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख के कुछ हिस्सों में, और श्रीनगर, गुलमर्ग से लेकर उत्तर पूर्वी जो रीजन है जम्मू कश्मीर का, यहां पर कहीं कहीं पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हायर रीचेस पर थोड़ी बहुत हिमपात की संभावनाएं बन जाए। शेष जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर दक्षिणी क्षेत्र पूरा, और धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना से लेकर शिमला तक, और पूरा का पूरा कह सकते हैं कि लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर, उत्तराखंड में उत्तरकाशी, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़ समेत इन सभी भागों में मुख्यतः मौसम साफ और शुष्क रहेगा। थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल साफ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो हवा की रफ्तार कम हुई है और हवा की दिशा बदली है, उसके चलते जो बादल या जो कोहरे की संभावनाएं उत्तर पूर्वी पंजाब में, उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही थी, वो थोड़ी बहुत संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। और अनुमान ये है, आशंका ये है कि 17 दिसंबर को दिल्ली और एनसीआर के ऊपर काफी घना कोहरा दिखाई पड़ सकता है। तो दिल्ली और रोहतक, सोनीपत, पानीपत से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, इधर करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, पटियाला, रूपनगर से लेकर बरेली और आगरा, अलीगढ़ तक, ये वाला जो रीजन है, इस पॉकेट में कुछ जगहों पर काफी घना कोहरा दिखाई पड़ सकता है। और यही कोहरा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और यहां पर देहरादून से लेकर नैनीताल, पंतनगर तक के रीजन को प्रभावित करेगा। तो ये पर्टिकुलर रीजन कह सकता हूं मैं, इस रीजन में संभावनाएं कोहरे की काफी ज्यादा हैं। यहां पर क्यों कोहरे की संभावना ज्यादा है? क्योंकि यहां पर पूरब से आने वाली हवा इस तरह से लगातार पहुंच रही है, जो यहां पर नमी फीड कर रही है, मॉइस्चर। और मॉइस्चर जितना ज्यादा यहां पर पहुंचेगा, उतना संभावना बढ़ेगी। सिर्फ मॉइस्चर एक कारण नहीं है, टेम्परेचर पहले से गिरा हुआ है और रात में गिरेगा भी। हवा की रफ्तार बहुत कम रहेगी, आसमान में बादल नहीं है पहले से ही, तो ये सारी कंडीशन कोहरा छाने के लिए बहुत अनुकूल है। तो इस परिस्थिति में यहां पर कोहरा काफी घना हो सकता है। इन जगहों पर एयर, रेल और रोड ट्रैफिक, तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो सकते हैं। तो यहां पर सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बाकी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, ठंडी इसी तरह से बनी रहेगी, सर्द मौसम बना रहेगा पंजाब में भी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों में भी।
दिन में भी मौसम में ठंडक रहेगी, क्योंकि नमी वाली हवाओं के आने के कारण एटमॉस्फेयर में जो नमी बढ़ गई है, तो थोड़ा सा धुंधला मौसम रहेगा जैसा आज था, इससे भी ज़्यादा। तो धूप का असर कम रहेगा, दिन का टेम्परेचर भी बहुत राइज नहीं कर पाएगा। इसके कारण मौसम में ठंडक काफ़ी बनी रहेगी। राजस्थान में गंगानगर, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, जयपुर, इन सभी भागों में, और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के रीजन में मौसम में सर्दी का एहसास बना रहेगा। कानपुर, लखनऊ, बहराइच, अयोध्या और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर की ही संभावना दिखाई पड़ रही है। मध्य भारत के भागों पर भी शुष्क मौसम रहेगा, साफ मौसम रहेगा। यहाँ पर अभी सिर्फ एटमॉस्फेयर में नमी ऐड होगी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी। लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, यानी रायपुर से लेकर के भवानीपटना और बारीपादा के बीच में ये जो रीजन है, यहाँ पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। उत्तरी क्षेत्रों पर उतने बादल नहीं रहेंगे, लेकिन हवा यहाँ पर भी पूर्वी ही रहेगी। तो ओवरऑल मौसम ठंडा रहेगा, साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर बादल आने शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि कुछ कोस्टल रीजन पर ओडिशा के भागों में बरसात की गतिविधियां शुरू हो जाएं। महाराष्ट्र में बिल्कुल संभावना बारिश की नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना नहीं, थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी दिखाई पड़ सकते हैं। और विदर्भ में, चंद्रपुर में, आसपास के भागों में बादल दिखाई पड़ सकते हैं। और मध्य प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र के शेष भागों में न बादल दिखाई देंगे, न बारिश की कोई उम्मीद है। लेकिन जल्दी ही छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनेगी। इधर कर्नाटक में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा, तेलंगाना शुष्क रहेगा, केरल में शुष्क मौसम रहेगा, गोवा में बारिश नहीं होगी। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर अधिकांश हिस्सों पर, क्योंकि लो प्रेशर करीब आ रहा है, इसके चलते यहाँ पर बादल काफी दिखाई पड़ेंगे। और इसी के कारण यहाँ पर अनुमान ये है, आशंका ये है कि दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के कुछ भागों में मध्यम से भारी वर्षा के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। आंतरिक तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर, केरल में कहीं कहीं पर लाइट रेन होगी और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के रायलसीमा के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी भागों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क और साफ मौसम रहेगा, हवाएं नमी वाली चल रही हैं। इसी के कारण यहाँ पर धुंधला मौसम रहेगा, थोड़ा सा कोहरा भी हो सकता है, सुबह धुंध कुहासा छा सकता है, प्रदूषण भी बढ़ सकता है कई जगहों पर, और दिन में धूप का असर थोड़ा कम रहेगा। इस वजह से दिन में भी मौसम में ठंडक रहेगी। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस तरह का मौसम रहा आपके क्षेत्र में। पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए ताकि मौसम की सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, और मौसम तक चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं। मौसम की जानकारियां मैं वहां भी आपके लिए अपलोड करता हूं। धन्यवाद।